कुर्ला के बस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। ये हादसा हुआ क्यों, ये जानने के लिए हम बेस्ट के जनरल मैनेजर अनिल डिगीकर सर के पास पहुंचे हैं। सर, अभी तक जो शुरुआती जांच हुई होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया? ये हादसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? कल की जो घटना है बहुत दुखद घटना है और हमारी टीम ने इसकी जांच करना शुरू कर दिया है। आरटीओ की टीम और हमारे इंजीनियर्स अभी बस की जांच कर रहे हैं। उसमें कुछ तांत्रिक बिगाड़ था या ड्राइवर की गलती थी, इसका अभी अनुमान थोड़ी देर में हमारे पास आएगा। कहा जा रहा है कि ये वेट लीज की बसें हैं और ड्राइवर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, इस वजह से ये हादसा हुआ है। बेस्ट जो है वो नज़र नहीं रख रहा है कि इनकी ट्रेनिंग होती नहीं है, होती है कि नहीं होती है। जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ट्रेनिंग दिला रहे हैं कि नहीं दिला रहे हैं, इस पर क्या सर? बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी आया था। अभी का जो ड्राइवर, ये हादसे का जो ड्राइवर था, उसने पहले 4 साल अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के पास काम किया था वेटलीज के, और 10 दिन से वो अभी ये ओलेट्रा की जो बस है वेटलीज उसमें काम कर रहा था। तो हमारे यहाँ जो ड्राइवर होता है उसकी 15 दिन की ट्रेनिंग हम लोग कंपलसरी यहाँ पे लेते हैं, और वो ड्राइविंग टेस्ट में अगर ठीक लगता है तो उसको सर्टिफाई करके उसको वेटलीज पे हम लोग लेने की परमिशन देते हैं। तो फिर भी हमें एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि इनकी ट्रेनिंग की जो कालावधि है उसको 15 दिन से 1 महीना करना है, 1.5 महीना करना है, 2 महीना करना है। तो मैंने सब ऑपरेटर जितने हैं 3-4 उनकी एक मीटिंग कल बुलाई है, और ओलेट्रा वाले से भी आज मेरी दोपहर में बैठक है। तो इस पर और क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे, ये कोशिश है। ये जो पार्टिकुलर इंसिडेंट है सर, उसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने इसके पहले छोटी बसें चलाई थी, बड़ी बस चलाने का इसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, और इसे एकाएक बड़ी बस दी गई और निकला और 5-10 मिनट के अंदर इसने एक्सीडेंट कर दिया। वो 4 साल छोटी बस चलाता था एमपी एंटरप्राइजेस और हंसा ट्रैवल्स के पास। अभी ये ओलेट्रा की बड़ी बस है तो उसको इंडक्शन ट्रेनिंग बीएसटी ने दिया था। हालांकि ये ट्रेनिंग सफिशिएंट है, इसको और आगे और उसका कालावधि बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। उसको 15 दिन की ट्रेनिंग बीएसटी ने दिया था बड़ी बस चलाने की। उसको इंडक्शन ट्रेनिंग 3 दिन का होता है क्योंकि 4 साल का उसको एक्सपीरियंस था। सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग थी उसकी। इंडक्शन ट्रेनिंग 3 दिन की होती है, और अगर नया ड्राइवर है उसको अगर बस चलाने का एक्सपीरियंस तो 15 दिन की होती है। और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं सर, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने ड्राइवर्स को ट्रेन करें? अगर बड़े बसेस दे रहे हैं तो वो भी ट्रेन करके ड्राइवर को बाएं कि आप सड़क पर उतार रहे हैं, क्योंकि लोगों की जान जो है बहुत कीमती है सर। नहीं, इसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को भी हम लोग अभी उनको बताएंगे कि आप भी एक बार इंश्योर करो कि वो अच्छा ड्राइवर है, फिर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। उसमें अगर वो ठीक निकला तो ही उसको हम लोग परमिशन देते हैं बस चलाने की। सर, अगर वेट लीज के बारे में हम जानना चाहें तो क्या है सर ये पूरा जो वेट लीज किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कितनी बसेस जो हैं वो मुंबई में दौड़ रही हैं सड़कों पर? करीब आज 3200 बसेस रोड पे है, उसमें से करीब 2000 बसेस ये वेटलीज की है। वेटलीज में गाड़ी सप्लाई की जाती है, ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, और ड्राइवर की ट्रेनिंग और उसका एनओसी हम लोग देते हैं बीएसटी। ये गाड़ी कौन देता है सर? सप्लायर से हमारे पास 3-4 टेंडर निकाल के हम लोग वो निश्चित कर दे कि कौन कम से कम पर किलोमीटर रेट देगा, उसको हम लोग टेंडर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अभी मुंबई में बेस्ट के पास ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्टर्स जो वेट लीज पे गाड़ियाँ चला रहे हैं? वेटलीज पे करीब 4 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो वेटलीज पे चला रहे हैं। सर, वेट लीज की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सालों साल से हम देखते रहे कि बेस्ट खुद ही बसेस ओन करता था और खुद ही उसे रेगुलेट करता था, खुद ही चलाता था। 2018-19 में निर्णय लिया गया कि हम लोग जो बस चला रहे हैं उसमें बहुत सारा घाटा होता है, और वर्ल्ड वाइड अभी इंडिया में भी वेटलीज का पूरा मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया गया है, इसलिए बीएसटी ने भी वेटलीज मॉडल अडॉप्ट किया है। अभी धीरे धीरे जो बसेज हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा बसेज अभी हैं बेस्ट का, उसे भी फेजेज में जो है उसे निकालना है और सारी बसेज कॉन्ट्रैक्ट की लानी है। हमारा बीएसटी का एग्रीमेंट हमारे लेबर यूनियन के साथ हुआ है, और बीएमसी ने उसको कंसेंट दिया है कि हमारा जो फ्लीट है खुद का वो हम लोग बढ़ाएंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी है वो बीएमसी हमें देगी। इसलिए हमारा अभी जो फ्लीट है वो हम लोग हर साल बढ़ाते रहेंगे, उसमें कम नहीं होगा। उसमें आरोप लग रहा है सर कि ड्राइवरों की लापरवाही की वजह से पिछले 1-1.5 सालों में से 15 लोगों की जान चली गई है। तो क्या बेस्ट ने अब तक इसको लेके कोई पुख्ता कदम उठाया नहीं कि ड्राइवरों की लापरवाही से कम लोगों की जान न जाए, सड़क पर चलने वालों की? इसलिए हमने अभी सब ऑपरेटर्स की बैठक बुलाई है। इसमें ड्राइवर को ट्रेनिंग, उसको गाड़ी कैसे चलानी है, स्पीड कैसे कंट्रोल में रखना है, इसका फिर से एक बार ट्रेनिंग देने की हम लोग नियोजन किया है हमने।
आखिरी सवाल ये है सर कि 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये ड्राइवर जो है वो सड़क पर गाड़ी लेके निकल गया, ये अपने आप में अपर्याप्त लगता है सर। और कुर्ला जैसा इलाका जो बहुत ही व्यस्तम है, मुंबई का सबसे व्यस्तम इलाका हो, वहाँ पर लेके चला गया, तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सर? हम चेक कर सके भाई कौन सा ड्राइवर किस रूट में गाड़ी चलाएगा, क्योंकि वो व्यस्तम इलाका है, वहाँ पे 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो गाड़ी लेके सड़क पर निकल गया। ऐसा है, उसने पहले 4 साल गाड़ी चलाई थी, उसको इंडक्शन ट्रेनिंग दिया और उस पर वो गाड़ी ठीक चला था। 1 तारीख से वो काम कर रहा था, 10 दिन उसने काम किया था। कल ये जो हादसा हुआ वो क्यों हुआ, इसके हम लोग जांच कर रहे हैं। 1 तारीख से उसने काम शुरू किया था जी, और 10 दिन हुए उसे काम करते। हाँ बराबर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ड्राइवर 4 साल से गाड़ी चला रहा था बस की, लेकिन छोटी बसेस चलाता था। बड़ी बसेस चलाने के लिए उसे 3 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो बेस्ट ने दी थी, और पिछले 10 दिनों से ये मुंबई की सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। लेकिन हादसा किस वजह से हुआ, क्या बस में कोई टेक्निकल फॉल्ट था या पूरी तरीके से ड्राइवर की ही गलती थी, इसकी जाँच BEST कर रही है। कैमरा विजय भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया TV, मुंबई।